नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम चने के प्लॉट में बैठे हैं। तो ये हमारा जो चना है, ये डॉलर होता है, जो बड़े साइज का, जिसे हम मैक्सिकन भी बोल सकते हैं या अमेरिकन डॉलर भी बोलते हैं या बड़ा वाला काबुली भी बोल सकते हैं। तो इसमें बैठे हैं और चने की फसल में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में रखना हमें ये होता है कि इसे कॉलर रोट और जो बिल्ट होती है उससे हमें बचाना है। तो जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने पौधा ढूंढ लिया था, पहले ही चयनित कर लिया था, उसके बाद ही यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं जो कि कैमरा पकड़ कर बैठे हैं और मुझे वीडियो शूट करना था। तो इसलिए जैसे कि आपको ये चना दिख रहा होगा, जो कि ये उमल चुका है, या उकटा बोलते हैं या कॉलर रोड बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं। तो ये समस्या चने की फसल में सबसे ज़्यादा होती है। और ये हमारे चने की फसल जैसे 20-22 दिन की हो चुकी है, तो इसमें ये स्टार्ट हो गई है। और यह है 45 दिन तक, जो कि तना विगलन या कॉलर रोट होती है, यह दिखेगा हमें। और यह लगभग 20-25 दिन के बाद स्टार्ट होता है और 45 दिन तक ये चलता है। जैसे कि इसमें आपको रो में कहीं कहीं पे 2 पौधे दिखेंगे, कहीं पे 4 दिखेंगे, इस प्रकार से दिखेंगे। आगे बिल्ट की बात करेंगे। तो बिल्ट जैसे कि अभी जैसे स्टार्ट हुआ 20 दिन से, तो ये लगभग जब तक पूरा सीजन चलता है, जब तक चने की फसल चलती है, जब तक बिल्ट रहता है, जिसमें कि पैचेस में या धब्बों में या टाकों में हमारी फसल या चने की फसल होती है, ख़राब होती है। तो उसको रोकना थोड़ा सा मतलब हमारे लिए बहुत चुनौती भरा कार्य रहता है, क्योंकि उसको रोकना और हमारे चने की फसल को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इन चनों में जैसे बात करें कॉलर रोट की या विल्ट की, तो इनको रोकने के लिए हम जैसे सीड ट्रीटमेंट तो करते हैं सभी किसान भाई, हमने भी किया है सीड ट्रीटमेंट। लेकिन हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, जो कि होता है हमारा सोइल ट्रीटमेंट या ज़मीन का उपचार नहीं कर रहे हैं। तो ज़मीन के उपचार के लिए अभी हमें जैसे बिल्ट या तना विगलन आ गया हमारे खेत में, या कॉलर रोट आ गई है, या उकटा या उमला आ चुका है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सर्वप्रथम अगर स्प्रे करना है, तो हम सबसे बेस्ट इसमें स्प्रे में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल या कारीगर रूप में कार्य करता है, यह होता है हमारा टेबुकोनाजोल, जो कि 25% वाला होता है। इसको हमें 500 लीटर पानी के साथ और 500 से 700 ml प्रति हेक्टेयर या 2.5 एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। क्योंकि जो स्प्रे करेंगे तो वो पूरे पौधे में, जैसे कि हम इस प्रकार से इस पौधे में पूरे में तर करेंगे, मतलब पूरा पौधा भीग जाएगा, तो उसमें कुछ बूंदें ज़मीन की उसकी जड़ तक जाएगी, तो इससे जो फंगस लगी है वह ख़त्म होगी। और अगर हम जैसे फसल में पानी दे रहे हैं, अगर कि जैसे हमें पानी देना है और उसके लिए ट्रीटमेंट करना है, तो इसके लिए हमें जो यूरिया में मिला के फेंक सकते हैं या रेत में मिला के फेंक सकते हैं, या आप कोई सा भी और फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसमें मिला के फेंक सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमने जैसे बीज उपचार तो किया, वाविस्टीन से किया होगा किसी किसान भाई ने, किसी ने थायरम से किया होगा, किसी ने थायोफेनेट मिथाइल से किया, और भी अन्य सारे मोलिक्यूल या केमिकल आते हैं, उनसे कोई कोई किसान भाई करता है। लेकिन हम अभी जो खड़ी फसल में हमारे में आ गई दिक्कत, जो कि मृदा का उपचार नहीं किया या ज़मीन का उपचार, तो इसके लिए हमें अगर जैसे हम वाविस्टीन पाउडर डाल रहे हैं, जो कि जिसमें कि कार्बन होता है 50% WP फॉर्मुलेशन वाला, तो उसके लिए हम 10 से 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेंगे, और साथ में ही लेंगे कार्बनडाजिम, जो कि 50% या 50% वाला WP फॉर्मुलेशन में आता है, इसका 1 kg लेंगे। और 1 एकड़ खेत के लिए हम पूरे खेत में बिखेर देंगे, जैसे कि हम अगर अन्य फसलों में जैसे यूरिया वगैरह फेंकते हैं उसी तरीके से, और उसके बाद सिंचाई कर देंगे। तो ये क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट में जाके, मतलब जो फंगस रहेगी उसके पास जाके नज़दीकी, और उसको ख़त्म कर देगा। अगर सेकेंड केमिकल की बात करें हम, या मोलिक्यूल की, तो इसके लिए हम थायोफेनेट मिथाइल भी लेंगे। तो थायोफेनेट मिथाइल का भी वही डोज रखेंगे, जो कि 15 kg से 20 kg एकड़ यूरिया रखेंगे, और साथ में ही 1 kg थायोफेनेट मिथाइल रखेंगे, जो कि 70 WP फॉर्मुलेशन वाला आता है। इसको भी प्रति एकड़ के हिसाब से 1 kg लेना है। और इसी प्रकार से यूरिया में छिड़काव करके या फेंक कर पूरी ज़मीन बिखेर कर एक समान, और हम पानी लगाएंगे, तो उससे कुछ हद तक 40 से 50% तक यह जो विल्ट है या कॉलर रोट है, उमाला या उकटा, हम जो भी बोलते हैं अपनी अपनी अलग अलग भाषा में, उसको कई हद तक ख़त्म कर देंगे। और इन दोनों फसलों में जैसे कॉलर रोट आ गया या बिल्ट आ गया, तो इसमें स्प्रे उतना कारीगर नहीं होता,
क्योंकि ये ज़मीन की फंगस होती है और उसे रोकने के लिए हमें ज़मीन में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे ही अगर हमने पानी दिया उसके बाद भी अगर स्प्रे करेंगे तो टेबुकोनाज़ोल का करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है, जो कि स्प्रे में रहता है। और कार्बेंडाजिम भी करेंगे तो वह भी वही करेंगे जो कि जो लिक्विड वाला रहेगा, या पाउडर भी करेंगे तो उसको भी हम ज़्यादा पानी में के साथ या अधिक पानी की मात्रा लेंगे हमारी चने की फसल के स्प्रे के लिए। और जब पानी देने के बाद हम ज़मीन में जैसे पानी देंगे तो उसके बाद कुछ नमी रहेगी, तो कुछ पौधों पे लगेगा, कुछ ज़मीन में जाएगा, तो उसकी जो लेयर बनेगी तो उससे भी कुछ हद तक ऊपर की जो सतह की रहती है फंगस, वह कंट्रोल हो जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से चने में बिल्ट, उमाला, उपटा या कॉलर रोट या तना विगलन को हम कुछ तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और, जैसे कि बहुत सारे किसानों ने या कुछ किसानों ने जैसे सल्फ़र मिला के बोया होगा, तो किसी ने बेंटोनाइट सल्फ़र मिलाया होगा कि जो नहीं 90% वाला होता है, उन्होंने जैसे कि WG फार्मूलेशन वाला या 80% वाला या 90 वाला रहता है जो पाउडर फार्मूलेशन में आता है, उसका उपयोग किया होगा। तो उनके खेतों में कम जो ये जो ट्रीटमेंट रहा, उनके खेतों में, उन किसान भाइयों के खेतों में ये जो कॉलर रोट या तना विगलन है ये कम देखने को मिलेगा हमें। और जिन्होंने ट्रीटमेंट, बीज उपचार भी नहीं किया, सॉइल ट्रीटमेंट भी नहीं किया, सल्फ़र के साथ बोनी भी नहीं की, उनके प्लॉटों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा गर्मी में गहरी जुताई करनी पड़ेगी। तो हमारे एरिया जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट से हम अगर बात करें तो हमारे एरिया में तो गहरी जुताई करते हैं, उसके बावजूद भी विल्ट या कॉलर रोट आती है। वो इसलिए क्योंकि हम मूंग की खेती करते हैं, और मूंग की खेती के बाद हम प्लव करते हैं, तो उसके बाद ज़मीन उतनी अच्छी सूख नहीं पाती, क्योंकि 15 से 20 दिन धूप पड़ती है, उसके बाद बारिश आ जाती है। तो हमारे एरिया में ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि हम 3 फसल लेते हैं, गेहूँ, चना। तो एक सीज़न का ये हो गया, रबी सीज़न का जायद का हो गया मूंग, और ख़रीफ के सोयाबीन या मक्का जो भी लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ज़मीन में नमी ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए हम बीज उपचार तो हमेशा करते हैं, लेकिन जो मृदा या ज़मीन का उपचार नहीं करते। इसके लिए हमारे फसल में ज़्यादा ये फंगस या सॉइल बोर्न फंगस बोलते हैं, ये हमारी ज़मीन में ख़त्म नहीं हो रही है। और इसके बाद हम जैसे गहरी जुताई की बात तो हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें फसल चक्र अपनाना होगा। जैसे कि सोयाबीन के बाद जैसे हम बोते हैं कभी कभार, या एक ही प्लॉट में हम, जैसे कि इस प्लॉट में जैसे मैं बैठा हूँ तो 2 से 3 साल कंटिन्यू हो गए और हम इसमें चने लगा रहे हैं, तो उस प्लॉट में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा बेल्ट या कॉलर रोड। तो इसके लिए फसल चक्र अपनाते रहे। जैसे अपने अदर प्लॉट में चना, वो इस वर्ष गेहूँ लगाया तो उसमें अगले वर्ष चने लगा सकते हो, तो आपको बेल्ट या कॉलर रोड कम देखने को मिलेगी। और जिस प्लॉट में कंटिन्यू लगा रहे उसमें देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हम फाइनली बात करें लास्ट में, तो अगर हमें स्प्रे करना है तो टेबुकोनाज़ोल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा, जो कि आप खड़ी फसल में रिजल्ट के लिए डालेंगे तो, और अधिक पानी के साथ डालेंगे जब जाके बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ज़मीन में जैसे हम डालेंगे यूरिया के साथ या रेती में या कोई भी फर्टिलाइज़र के साथ, तो सबसे बेस्ट रहेगा हमारा कार्बेंडाजिम या थायोफेनेट मिथाइल। और अगर एक और टेक्निकल की मैं ऐड कर दूँ लास्ट में, तो आप जो WDG वाला सल्फ़र होता है उसको ऐड कर सकते हैं, तो उसका भी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सॉइल बोर्न फंगस होती है, इसको हम ज़मीन से ही ख़त्म करेंगे, और ख़त्म पूरे तरीके से नहीं होगी, कुछ तरीके से या कुछ हद तक रुक जाएगी, और हमारी फसल को नुकसान होने से बचाएगी। और हमें हमारा सीज़न पूरा निकालना है और हमारी फसल को सुरक्षित बचा के रखना है। उसके बाद अगले नेक्स्ट ईयर या अगले साल हमें इस प्लॉट में दूसरी फसल लगाना होगा, जब जाके हमारे खेत में कुछ हद तक सॉइल बोर्न फंगस या मृदा जनित बीमारी कम होगी। तो यही सब था किसान भाइयों इस वीडियो में, जो कि मैंने आपके लिए बनाई है। और जो चैनल, तो अगर आप सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।